एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना गोमिया बोकारो में है, वहां का जनरल मैनेजर महाराष्ट्र में। वहां का जनरल मैनेजर, हमें उस जनरल मैनेजर से आपत्ति नहीं है, हमें इस बात की आपत्ति है कि यदि हमारे घर के लोग हमारी घर की बहन अपनी दहलीज को लांघती है तो एक टाई बनने का काम करती है। जी हाँ, राज्य सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग 75,000, एक दो नहीं 75,000 झारखंड की लड़कियां दिल्ली और महाराष्ट्र के नगरों में पाई जाती है और वह बर्तन बांधने का काम करती है, किसी घटकाई बनने का काम करती है। ये हमारी तस्वीर है। और ठीक उसके उलट अगर झारखंड में किसी अन्य प्रदेश की बेटी आती है, बहू आती है, वो नर्स और डॉक्टर बनकर आती है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है मेरे झारखंड। आज हम मौन है, आज हम मौन है, इसलिए आज उस बड़ी पार्टी को बदलने के लिए एक साधारण सा लड़का आपके बीच आया है। यदि इस साधारण सा लड़का का सोच असाधारण नहीं होता तो कोलफील्ड में रात के अंधेरे में लाइट जलाकर हमारी बात को नहीं सुना। अगर हमारे बातों में हमारे बातों में अगर गहन सच्चाई और चिंतन नहीं होता तो आज इतनी रात्रि को झीली पहाड़ी के लोग खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं हमारे इस साधारण से लड़के की आवाज में असाधारण बात है, इस साधारण से लड़के के आंदोलन में असाधारण बात है। इसलिए आज हमें आप सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, आपका प्यार, आपका समर्पण हमें मिला है। ये गीत और ये नृत्य इस बात की गवाही। आज भोजन के समय आप हमें सुनने आए, और यही नहीं, जो लोग नहीं आए इसके मतलब थोड़ी जो बिजी है, जाके देखिए अपनी खिड़की में कान लगाकर हमें ही सुन रहे। हो सके वो हमारी बहन, हमारी माता, हमारी मौसी, हमारी चाची यहाँ तक नहीं आ पाई, कोई कारण हो सकता है, लेकिन आप गौर फरमाइए, जाके देखिए अपने बरामदे में, अपने घर की बालकनी में खड़े होकर वो हमें सुन रही है। फिर हर कोई जानता है इस 2 साल से झारखंड की तस्वीर को एक लड़का मेहनत से बदलने के लिए आया है, वो टाइगर ड्रामा। बाबू अगर बात में ध्यान ना दिया, दादा को अपना ध्यान दबा जाकर दिया तो होने पी के उलट बात ऐसा ध्यान बिल्कुल नहीं, एकरा इग्नोर कर, एकरा सुन, पीए वाला लोग के इग्नोर करवा तब आगू बढ़वा, एकरा व्यक्ति का टेंशन ना लेना, नोटिस नहीं करना हो, लेकिन यहाँ पे चुपे चुपे ढाले घर छुट्टी तो नहीं नोटिस के डालने, अटेंशन नहीं डालने, तो मजा आ जाता। बिल्कुल अटेंशन मत दीजिए, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये कपड़ा खोल के छत से कूद जाते हैं, इनको पागल से अपना काम करने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, चुपचाप करके सो जाए, ठीक है। इसलिए इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ये कुर्ता खोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये लोग ठीक है हमारे चर्चा है, हमारे भाई हैं, लेकिन फिलहाल जो जिस अवस्था में है वो अवस्था कभी हमारे लिए शुभकारी नहीं। क्या आप लोग चाहेंगे कि बड़ा होकर इनकी तरफ पिएंगे, उल्टेंगे? नहीं ना चाहेंगे। और क्यों चाहेंगे बताइए? आज आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों, छोटे छोटे बच्चों, अरे तुमने पूछा अरे चेंगा सब कोठी माछ सब, हाँ तो हमने क्या कोठी माछ बोलत रहे, क्या बताओ, एकदम ध्यान न दिए, कुछ को सुने ना, देखो हाँ तो की कौन मतलब नहीं, कभी कभी बैठा इग्नोर करना, सामने कोई कह रहा छोड़ दे, घंटा लगा कि हाथी चले बाजार ऐसा कुछ है, हाँ तो उस प्रकार से दादा इग्नोर कर दे। और हमें दादा की अगर पत्नी आए है तो रिक्वेस्ट करो, थोड़ा समझाओ बुझाओ, 2 पैसा बचाए के रात गिदर गुड्डों के काम दे तो कैसे खाली हाथ आए हैं, आप अपनी पत्नी को खंडन से सजा के लाए हैं, ये बचत लेके आएंगे, आपके सुख दुख में साथ देंगे, साथ फेरा घूमे है ना, तो जब साथ फेरा घूमे हैं तो कहा का माता फिरा है, छोड़ दे कंट्रोल कर ले भाई, बसुन दादा बसुन बताइए जैसे को
देखिए तरानी का हालत क्या होता है, पता देना छोटे में बोल लेगा आई हमने रिक्वेस्ट प्लीज टेक योर प्लेस। अरे चेहरा साहब इसलिए आज अभी तुम्हें भालो तो भालो हाँ भालो तक भी खबर खाली है छी ना। तो आज हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य की है। ये लड़ाई उस झारखंड की है जिस झारखंड का सपना इसी मिट्टी में कभी विनोद बिहारी नाम तो कॉमरेड ए.के. राय गुरु जी और तमाम आंदोलनकारियों ने देखा। आज जो दुर्भाग्य इस राज्य का आज इतना कमजोर किया गया है झारखंड के लोगों को, ये कभी आपको सोचने का समझने का वक्त नहीं मिला। आज मैं आपको समझाने आया। आज सबसे पहले हमें इकोनॉमिक डैमेज किया गया। इकोनॉमिक यानी अर्थ, आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इकोनॉमी है। आज हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार डैमेज किया गया आप देखिए कि आज हमारे गांव में अगर कोई नई बहन का विवाह होता है तो हम 3 महीना इस बात के लिए परेशान होते हैं उसका राशन कार्ड में नाम कर। राशन कार्ड में नाम आने के लिए हम 3 महीना परेशान होते हैं उसका नाम राशन कार्ड में कब आएगा। कहे उसको 5 किलो का फ्री में चावल मिले। हमें इस बात की चिंता है कि 5 किलो का फ्री में चावल कैसे मिले, लेकिन हमने कभी जरूरत नहीं किया, हमने कभी हिम्मत नहीं किया कि कोयला के खदानों में हमारा अधिकार कैसे मिले। जो गाड़ियां लगेंगी वो गाड़ियां हमारी कैसी होंगी, जो कोयला निकल कर जाएगा वो कोयले पर अधिकार हमारा कितना होगा, ये चर्चा होगी। आज इसी कोयलांचल की बात करें तो शहादत देने में सामने आएंगे शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल, शहीद नेपाल रवानी, शहीद रसी घासा, क्रांति दूत शहीद शक्तिनाथ महतो और यहाँ नेतृत्व करने के लिए आएंगे बक्सर के राज सिन्हा। ये हमारे राज्य की तस्वीर। हमें राज सिन्हा से कोई आपत्ति नहीं है, हमें इस बात की आपत्ति है इस शहादत में आपका। हमें इस बात की तकलीफ है कि मेरे राज्य में जब चारों तरफ कोहराम मचा था, जब मेरे राज्य में कत्लेआम मचा था, जब मेरे राज्य के लोग अपने सर को काट कर राज्य निर्माण की बात कर रहे थे, राज सिन्हा जी आप बात है हम इस बात की क्या झारखंड बनाया लोगों ने, कत्लेआम हमारा हुआ, गांव के गांव हमारा उजड़ा, राजनीति की बात हो या अर्थनीति की बात हो हम हमेशा दुखी हो। आज और ये कोई नया सवाल नहीं है, ये सवाल केवल कोयलांचल का नहीं है, ये सवाल टाटा जमशेदपुर का भी है। और ये सवाल हमने नहीं, हमारे राज्य के राज्यपाल ने किया था, टाटा प्रबंधन से किया था। वो सवाल था कि हमें ये बताइए कि आज 100 साल होने वाला है टाटा का जमशेदपुर में स्थापना के, आपने कितने झारखंडियों को वीसी बनाया। वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। कितने झारखंडी आज टाटा में वीसी बने हैं। टाटा का उत्तर था एक भी नहीं। राज्यपाल ने कहा हमें मालूम है आपने किस प्रकार का विकास किया, हमें मालूम है कि आपने किस प्रकार का विकास किया। बस हम इस बात की तकलीफ। ये लड़ाई कभी बारी घटनी नहीं है, मैं स्पष्ट कहूंगा। मैंने स्पष्ट कहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहे हैं। बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है और उस हिसाब से झारखंड छोटा भाई है। तो हम छोटा भाई ये आपसे अधिकार चाहता है कि हमें जो हिस्सा मिला है जमीन का टुकड़ा उसमें आपकी दखल अंदाजी ना हो। बस हम इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात समझिए, कोई लंबा चौड़ा बात करने का बात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है, बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का जमीन है
उड़ीसा के पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के हिस्से में कम से कम 79,714 वर्ग किलोमीटर है। श्रीमान आप वहां काहे नजर गड़ा रहे, वहां काहे नजर गड़ा रहे भाई? हमारा जो हिस्सा मिला है वहां अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बाहरी व्यक्ति की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। हम खुले मंच पर सब डिबेट बिल्ला करते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई कि झारखंड जब अपना अधिकार मांगे तो बाहरी व्यक्ति की बात? अरे बंगाल उड़ीसा के लोग बिहार में भी रहते हैं, क्या बिहार में नजर गड़ाएंगे? बिहार के लोग बंगाल में भी रहते हैं, 25 लाख 20 लाख रहते हैं, क्या वहां मांगेंगे अधिकार? उड़ीसा के लोग भी बंगाल और बिहार में दोनों जगह रहते हैं, क्या मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। इन्हें देश झारखंड चाहिए। बाबा जी का ढाबा छोटा भाई है, मासूम भाई है, तो लुटना है। क्या बिहार के लोग बंगाल में नहीं है? हाल ही फिलहाल लगभग 15 लाख के आसपास रहते हैं, वहां आपने कभी नहीं मांगा। भोजपुरी में भाई की मांग किया, वहां कभी सड़कों पर आंदोलन करने नहीं निकले। क्या बिहार के लोग महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं? आपने कभी बाल ठाकरे के प्रदेश में मांगी नहीं किया यहाँ भोजपुरी मंगाई को मान्यता मिले? क्या बंगाल के लोग चेन्नई में नहीं रहते हैं? क्या बंगाल के लोग कर्नाटक में नहीं रहते हैं? क्या आपने वहां कर्नाटक में अपना पहचान अपना अधिकार कुछ मांगा? नहीं मांगा। सबको झारखंड चाहिए क्योंकि झारखंड राजनीतिक रूप से कमजोर है। उसी राजनीतिक कमजोरी को मजबूती करने के लिए हम आए हैं। संदेशा वही आए। ये कोई बाहरी हटने की लड़ाई नहीं है। कौन सा बाहरी हटने की लड़ाई है? 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से। आज तक दावा नहीं किया बंगाल के किसी एक टुकड़े में। आज झारखंड में देखिए, आपने धनबाद में कब्जा किया, रांची पे कब्जा किया, बोकारो में कब्जा किया। वाह रे भाई, और आप ही कहते हैं ना श्रीमान कि 12 बीघा में पुदीना बा, तो जाए ना बड़े भाई पुदीना की चटनी बनाइए। कहे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप ही कहते हैं 12 बीघा में पुदीना बा, तो जाइए पुदीना की चटनी बनाइए। हमारी मिट्टी को रहने दीजिए जैसा है। और हम तो मिट्टी खा के रहते हैं, हम मिट्टी खाते हैं, आपको पता होना चाहिए। गिरिडीह में फिरता प्रखंड है, वह कुड़को गांव है, वो सादा मिट्टी मिलता है, बहुत फेमस है। हमारी दादी आज से 20 साल पहले कम से कम प्रत्येक दिन 1-2 टुकड़ा मिट्टी का खाती। भाई हमारा जमीन खाली रहने दीजिए, हमको मिट्टी खाने दीजिए। आपको आपकी जमीन, आपकी विरासत, आपकी नौकरियां मुबारक हो। कहां हम पे दोहन कर रहे हैं, कहां हम पे अतिक्रमण कर रहे हैं? भाई हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं और हमारा स्टैंड भी क्लियर है कि हम बाहरी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड में झारखंडियत की लड़ाई। लगभग 12 लाख लोग हमारे झारखंड के महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात में रहते हैं। बिल्कुल आप रहिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो अधिकार होगा राज्य के नाते उस पर हमारा अधिकार। बिल्कुल आप व्यापार कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जहां हमारे लोग जिस प्रकार से बाकी प्रदेश में रहते हैं, बाकी प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में उसी तरह रहे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हमारे अधिकार का हनन होगा, हमारा दोहन, हमारा दमन होगा, हर पीढ़ी में नया क्रांतिकारी वीर बन के सामने आएगा और उत्तर मांगेगा कि आपने झारखंड किसके लिए बना। आज बताएंगे माननीय राज सिन्हा जी, माननीय पीएम सिंह जी, माननीय रविंद्र पांडे जी, क्या ये बताएंगे कि कोलियरी में इनका कितना जमीन गया है, कितना इनका रैयती बाप दादा का जमीन क्या है? बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि जब झारखंड आंदोलन अलग राज्य अपने चरम पर था, उस समय इन्होंने क्या योगदान दिया है राज्य में? वाह रे भाई, क्या गलत सवाल है हमारा। कत्ल हमारा होगा, हमारे लहू से दामोदर की नदियां लाल होंगी, हमारे लहू से स्वर्णरेखा और तरकई की नदियां लाल लाल होंगी। और यदि गैर राज्यों के लोग यहाँ माला माल होंगे, हम पलट के सवाल भी करेंगे और अपना हक भी मांगेंगे। राज्य अपने बना दिया है। आज कुछ दिन पहले एक पेपर के पढ़ने से आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी की सड़क बन देगा में 100 फीट 150 फीट की, उसमें भी टेंडर लेने वाली थी बिहार। आज हमारा सोना झारखंड
बस यही बात इनको चुभता है कि 23 साल में वो लड़का है जो लीडर कम टीचर ज्यादा है, बढ़ा देता है। हम भी मानते हैं हमें लीडर की क्वालिटी बहुत कम है, हमें टीचर और लेक्चरर की क्वालिटी थोड़ा ज्यादा है। इसी बात की तो तकलीफ है कि भाई लीडर होता तो चलता, लीडर होता तो झूठ सच बोलता, निकल जाता, 2-4 आंदोलन में कूदता, नेता होता बनता, निकल जाता। ये बंदा टीचर है, ये सुखराज की तरह के एक बच्चे को तैयार करता। इस बात की तकलीफ है। आज किसी गांव में हमारा कार्यक्रम होता है तो कभी विधायक के आदमी डिस्टर्ब करते हैं, कभी सांसद के आदमी डिस्टर्ब करते हैं, पता है ना? उनका एक ही कहना है, इसकी आवाज गांव के लोगों तक कानों में ना पड़े, इसकी आवाज में जान है। सबका यही कहना है, इस लड़के की आवाज किसी के कान तक ना जाए, इसलिए हर कोई पाबंद करता है। भैया हम भी वो सूरज हैं जिनको उगने से काले बादल कब तक रोके, काले बादल आके कब तक रोकेंगे? बेशक अभी समय आपका है, आप हमें दबाने की कोशिश करते हैं, दबाइए, पर क्या खूब किसी ने कहा है कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की। अरे हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। अब थोड़ा सा विषय में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये विषय मार्मिक का, इसलिए मार्मिक विषय पर जब बात होती है तो बात बढ़ जाती है। इतना दर्द झारखंड को मिला। हमारे आने का मकसद है कि आने वाले 2 महीनों में लोकसभा का चुनाव है और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से आपका ये साधारण सा लड़का आज असाधारण कार्य करने जा रहा है। दिल्ली को दहलाने के लिए अपना कदम वहां रखने जा रहा है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सांसद यानी जो प्रधानमंत्री के कक्ष में बैठने का अधिकार रखता हो, यदि हम लोग उस कक्ष में बैठने का अधिकार पाएंगे जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां मैडम राष्ट्रपति बैठती हो, जहां उपराष्ट्रपति महोदय बैठते हैं, यदि उस कक्ष में हम लोग बैठने का अधिकार पाएंगे तो वचन देते हैं, चाहे बालू का मामला रहे या कोयला का मामला रहे, उसे सॉर्ट आउट करने में देर नहीं लगेगी। अरे हम लोग कुछ नहीं है। मैं आज बुलंदशहर की धरती में बैठे लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग अगर हम पे सवाल जवाब करते हैं, जैसा कि दादा बता रहे थे, आज हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन आज कहीं भी आप पता कर लीजिए, अखबार के पन्नों पे पता कीजिए, आज के डेट में हम लोगों ने मात्र 6 महीना में 12 करोड़ 37 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया है। अगर दिल्ली पहुंच गए तो 1200 करोड़ होगा ना, कहां होगा आपको पता है। आज हम लोग कुछ नहीं है। किसी जीएम के दफ्तर में जाते हैं, जीएम बात करता है, वीडियो सोशल मीडिया में मिल जाएगा। हम लोग फेंका फेंकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। वो वीडियो मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जब हम टेबल पे बैठते हैं, जीएम के जब तक बैठते हैं, एसी का हाई बहुत रहता है, पसीना छूटने लगता है। आज हम लोग कुछ नहीं है और इनकी हालत खराब है, इनके पेट में दर्द है। अगर हम लोग को सदन में अवसर मिलेगा, कोयलांचल में हुए जुल्मों का पाई पाई हिसाब लेने का काम करेंगे, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल सबसे पहला चर्चा होगा, कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं होगा, मिलेगा कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये पहला चर्चा होगा। पहला चर्चा सदन में यही होगा, कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर धनबाद होगा। सबसे पहला धनबाद देता है, धनबाद हेडक्वार्टर होगा। और अब तक जिन्होंने जमीन दिया है, हेडक्वार्टर भी धनबाद होगा, जो विस्थापित प्रवास झारखंड के लोग हैं, अधिकार भी उनको मिलेगा। अमृत सब्र गंगा पार अब नहीं भैया। ये हमारा चर्चा हो। आज तक उस चर्चा पर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। पता है क्यों नहीं पढ़ता है? सबको 4 लाख 5 लाख रुपया मांगा गया, एक को कंपनी से, एक को फैक्ट्री से मांगा गया है। और ऐसा नहीं कि हम तक ऑफर नहीं आया है, अरे हम तक तो बहुत बड़ा ऑफर आया है। इसलिए गिरिडीह और धनबाद लोकसभा दोनों अभी साइलेंट थे। क्या सोच रहे हैं आप?
छोटा बच्चा जान समझ के क्या सोच रहे हैं आप? छोटा बच्चा जान समझ रहे हैं? दिल्ली इंतजार कर रहा है हमारा, बड़ी बड़ी पार्टियां इंतजार कर रही है, बच्चा आजा हमारे झोली में। दोनों सीट साइलेंट मोड में। क्या लग रहा है आपको? खाली बात अभी टेलीफोन घुमा रहे हैं संजय, हम इंडिया से कहीं से खाली बोलते हैं कि हम आना चाहते हैं। रात रात हमारे गांव की गलियों में एक नहीं 1000 स्टार में खड़ा होकर बोलेगा आइए बाबू टिकट अभी फाइनल करते। लेकिन उससे क्या मिलेगा हमें? बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी मंजिल है। क्या हम खुश हो जाएंगे? उसके बाद क्या होगा? हमारे गर्दन में पट्टा होगा कि आपको टाटा के खिलाफ नहीं बोलना होगा, आपको बिस्तर के खिलाफ नहीं बोलना होगा। तो भैया ये कुत्ता थोड़ी है, पराक्रम का टाइगर है। आपको चबा के खा जाएंगे, जगह मिलने देंगे। यही होगा हमारे साथ। यदि आज हम दोनों पार्टी, दो बड़ी पार्टी है अभी ऑफर करने वाली, इंडिया दोनों साइलेंट है और यहां तक चर्चा है धनबाद गिरिडीह को इसलिए सस्पेंस में रखा गया है कि उसको आप लेके आइए धनबाद के लिए, आपको गिरिडीह दे देंगे। यानी जो हमें ले जाएगा धनबाद या गिरिडीह से अगला सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। क्यों वाले भैया ब्रिगेड से आए हैं, मोहन का बताओ दीजिएगा। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? 2,91,000 की सैलरी, एक पेंशन। क्या 2,91,000 सैलरी हमारी मंजिल है? नहीं। आज करोड़ों झारखंडियों के दिल में जो मेरा स्थान है वो हमारी मंजिल है। हम उस मंजिल को इसलिए आज ये वैचारिक लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है। हमने स्पष्ट कहा पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई, बिहार हमारा मंझिला भाई, उड़ीसा हमारा संजीला भाई, हम छोटा भाई हैं। छोटा भाई अपना अधिकार मांग रहा है, बस इतनी। बाकी आप आइए बड़े भाई, आपका स्वागत है, आप रहिए, 2-4 दिन रहिए, जितना दिन रहना है। लेकिन भैया ये खतियान, ये जायदाद जो राज्य है वो हम पर हमारा अधिकार है। इसलिए आज और आप निश्चिंत रहे, बदलने के लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग बदलाव के लिए। आज बहुत सारे खासकर थोड़ा बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कितना बदल निकले तो आप बदल निकले तो 12 को बीमारी लेके ना आए। कल हम मेडिकल का जांच किए, फिर 3 को नया प्रॉब्लम आया है, गला में सुलग का, कान में, नाक। तो यदि हम लोग बदलने का लक्षण होता तो भैया अपना जान को बचा के, जान को लुटा के नहीं काम करता। तो बिल्कुल बदलने का कोई लक्षण नहीं है, बदलाव लाने के मूड में है। और इतना तो 2 साल में बदलाव आया कि अब बड़े बड़े अधिकारी, जीपीएससी के अधिकारी हमने फोन करके बतियाते हैं कि देख ले कुछ कर ले, क्या ना कर ले, अपन ऑफिस में लोकल भाषा में बात कर ले, तोड़े थे। डीएसपी लेवल का आपके फोन करके बोलते हैं कि आपने चेंज किया है झारखंड में। अच्छा देखिए बड़ा बात है तो हमने ना है ना कैसे धोनी का आगे ना हो। बारिश माहौल को बदला है, इस राज्य की परिदृश्य को भी बदलने में आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर बदलेंगे। और अंत में कुछ समय, ताकि मेरा एक आदत है जब हम कोलांचल में जाते हैं तो मेरा भाषा भी बदल जाता है, मेरा दर्द और पीड़ा भी भूल जाते हैं, इतना दर्द कोलांचल में हुआ है, इसलिए समय का सीमा भी पार हो जाता है। अंत में यही कहेंगे, वोट यानी हमारा भविष्य। वोट हम इसलिए देते हैं इस वोट से हमारे गांव में एजुकेशन पे बात होगी। वोट हम इसलिए देते हैं कि उस वोट से हमारे गांव में रोजगार की बात होगी। वोट हम इसलिए देते हैं कि इस वोट से हमारे गांव में बिजली, सड़क, पानी की बात होगी। आज आपका ये क्षेत्र कोल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी चेतर फंड के तहत मिलने वाली सुविधाओं से आप वंचित हैं, कारण हमारी नेतृत्व में। इसीलिए यदि नेतृत्व में मजबूती मिलेगी
संगत पूर्ण विश्वास दिलाते हैं टेलीफोन पूरा जीएम को घूमेगा और अगर जीएम बात नहीं किया उनसे चुनाव किया। अरे राज्यसभा घूमने के लिए थोड़ी आए हैं, बराबर पहाड़ से उठ के आए हैं तो कुछ तो संदेशा लाए हैं। अंत में थोड़ा सा माता भी कर्म स्टार्ट हुआ है रोज की तरह। बाकी आपके गांव पुणे आएंगे, बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल है आपका गांव, सौभाग्य होगा हमारा यहाँ आना। और अंत में जितना भी जो बच्चे लोग बैठे हैं जिसको हम अपनी भाषा में चेकर बोलते हैं और मैं बोले छोआ तो हनी से आगे बोलबो तोनी पढ़ाई लिखाई ठीक से करियो ताकि तोनी देख ले। अच्छा कभी तोने अपने मैया के देखा कितने बजे ध्यान उठाओ? 4-5 बजे उठो भैया, उठ के बिहार की करो पता सबसे पहले कोयला में, ठीक है बोलो सही सही है तो सही है। आप नहीं अंदर बाबा इधर नहीं नहीं इधर बाबू को लेके आइए। हाँ सनम, अरे सनम, अरे बाप और सोनम, सॉरी सोनम, सोनम कुछ नाम आओ 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 अरे हाँ तुम ऊपर आ जाते हो स्टेज में तुम। हाँ ये सोनम है, बड़ी निडर लड़की है। अरे सोनम हमारा पहला आपसे थोड़ा बातचीत करते हैं, बाकी मीडिया लोग भी बड़ी ध्यान से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ? कतरास बाजार। आपको याद है कि आपकी माँ सुबह कितना बजे भोर के आसपास उठती है? 5 बजे। 5 बजे। और आप कितना बजे उठते हैं? हम उठते 6 बजे। 1 घंटा लेट है ना, यानी उससे पहले माँ आपकी उठ जाते हैं। माँ उठने के बाद क्या काम करती है? झाड़ू पोछा करती। इससे पहले आप कुछ और बोल रहे थे? अरे ठीक है चलिए झाड़ू पोछा ही मान लेते हैं। यानी आपकी माँ उठती है और सबसे पहले उनके हाथ में क्या होता है? झाड़ू होता है ना। तो क्या आपकी माँ चाहती है कि आपके हाथ में भी झाड़ू हो? नहीं चाहती। आपकी नहीं, यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहन लोग हैं, आपकी माँ कभी नहीं चाहेगी आपके हाथ में झाड़ू हो। इसीलिए आपकी माँ ने झाड़ू उठाया है ताकि आपके हाथों में कलम हो, आपकी सरकारी दफ्तर के बाबू बन के। इसलिए आपकी माँ इसलिए झाड़ू उठा रही है ना सोनम कि आपको कलम उठा के सरकारी दफ्तर की शोभा बढ़ाना है, कुर्सी में बैठना है, एक मास्टरनी बन के, मैडम बन के। आप तैयार हैं? तैयार है उसके लिए? आप पढ़ लिख रहे हैं? तैयार है ना? अच्छा सोनम जी एक सवाल आपसे हमारा कि आप हमको कभी हमें जानते हैं आप? अरे भाई चलिए, पहली बार हुआ कि किसी भीड़ में बच्चे हमें नहीं जानते हैं, तो ये हमें आज खुशी हुई। इससे पहले सब जानते थे, आज सोनम हमें नहीं जान रही है। यानी बच्चा नहीं से दुनिया लोग हमें जानते हैं, यानी सोनम तक हम नहीं पहुंच पाए। चलिए कोई बात नहीं। सोनम आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 2 का स्पेलिंग बताइए। टू का हिंदी में क्या मतलब होता है? हिंदी में 2 को क्या बोलते हैं? अरे 2 अंग्रेजी 2 बोलते हैं ना। देख ले ये सोनम है, इसका नाम सोनम लगा। ये अपने मतलब अभी हालांकि बदल गए मैया के डर से। ये अभी बोल रहा मैया कोई लागने जाओ भी करे हो गया, लेकिन बदल गए। खैर बहुत तेज ही तो आगो सही में तो बहुत कुछ कर भी जाएगा। तो एकर माने बुझली की है लो, एकर मतलब करमैया 4 बजे बिहान
फिर सोइए उठो, ठंडा में कांपल उठो, उठाओ ना। वैसे पानी कुआं जाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, कहे बताओ ना ओकरा मालूम है कि हमारी बेटिया, हमारी सोनम बिटिया की काम ना करे पड़े। तो आज तुमने के चलती मैया मेहनत कर डालो ताकि बड़ हलवा तुमने कुछ बढ़िया काम करे। तो चले पबजी फ्री फायर वाला जितना हा पबजी फ्री फायर नहीं करिया, पढ़ लिख के अपन नाम करे। ठीक हो सोनम? ठीक हो, बाय। तो खुश रहो, कोई बात नहीं। तो अच्छा हुआ बेचारी को भी सवाल जवाब कर लिया। बेचारी ना, सही बात है, बेचारी कैसे है भाई? नारी थोड़ी बेचारी होती है, सही बात है। नहीं तो अपन मुंह से बोल देंगे हम बेचारी नहीं है, हम बेचारी नहीं है। हाँ नारी सब पे भारी है। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। स्वीटी, अच्छा कौन क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। अच्छा हमको 5 का टेबल ही सुना दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 5 3 जा 4। मिस्टेक देखे यहाँ मीडिया वाले भी पकड़ लेंगे। एक तो बैठे थोड़ा सा कंपनी आराम से बताइएगा। हमें याद नहीं है। नहीं याद तो करना हमारा काम अभी करा के करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। माफ कीजिए। ठीक है, सुखे ना दूध भाग के लिए सुन दूध भाग कर खाइए, क्या? दूध भाग कर खाइए, क्या? खीर के। ठीक है, बाकी अगर कुछ मीडिया बंधु लोग आप आए हैं, आ जाइए सामने आइए। अशोक था आपके व्यूम वाले भैया, सामने आ जाइए। आप लोगों को सवाल जवाब है, कम समय नहीं पूछिएगा।